ये है असली आचार, ये है असली आचार। और बेचारी जवानी की कोई फोटो है, सिगरेट उगरेट पीते हुए लड़की लड़की के साथ बैठे हुए। यूट्यूब में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको ट्रॉल होना है। आचार प्रशांत को पकड़ लिया, धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ लिया, जैसे ट्रेंडिंग करने लगे वैसे ही ट्रॉलरों ने उनका बैकग्राउंड खंगाला। सुबह उठे तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाए, कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। आज ही मैंने किताब खरीदी है। आज क्या किताब लिखी मैंने, उसकी एक लाइन पढ़ी, मुझे इतना मजा आया। ये वाली किताब, ये द सोर्स ऑफ योगा। ये जय हिंद फ्रेंड्स। लगाओ इसको, थोड़ा बाल वाल खींचा करो, ऐसे खुलेगा ये। अरे अभी जातिवाद पे ही तो ट्रोल कर दिए सब हमको, बहुत भयंकर वाला ट्रोल कर दिए। ओझा सर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा किया, ये किया, वो किया। ये सब मैं ही कराता हूं पैसा देके, उसकी तुम लोग चिंता मत किया करो, सब मेरे ही लोग हैं। सब मेरे आदमी। देखो YouTube का एक लॉगरिथम है, जो YouTube में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको ट्रॉल होना है। जैसे आचार प्रशांत, जैसे ट्रेंडिंग करने लगे वैसे ही ट्रॉलरों ने उनका बैकग्राउंड खंगाला। और बेचारी जवानी की कोई फोटो है, सिगरेट उगरेट पीते हुए लड़की लड़की के साथ बैठे हुए। ये है असली आचार, ये है असली आचार। उससे क्या होता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी को नेगेटिव चीज देखने में बड़ी मजा आती है। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है, पर तुम बता दो। अतीक को देखो, आज तक जिंदा रखें, मालिक हो सकता है उसका गैलेक्सी चेंज करा दिया हो, हिंदुस्तान के जो चैनल वाले हैं उसको आज तक जिंदा। डेली तुम देखो, भाग रही थी जंगलों में शाइस्ता, फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ रही ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो YouTube का एक लॉगरिथम है, जो भी आदमी ट्रेंड करेगा YouTube पे उसको ट्रॉलर पकड़ लेंगे। आचार प्रशांत को पकड़ लिया, धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ लिया। तो जब ये ट्रेंडिंग वाले को पकड़ते हैं तो अब जो भी उसका नाम टाइप करेगा तो उसका नेगेटिव वीडियो आना शुरू हो जाएगा। इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इनकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, ये भी पैसा खूब जम के कमाएंगे। ट्रॉल करते हैं तो ये पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक देख के समझ रही कि जाति बोला है, वो पैसा कमा रहे हैं। 10-10 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ रहा है। वो नाहक में ट्रॉल नहीं कर, उसमें बहुत सारे तो हमको जानते ही नहीं कि कौन है अवध ओझा। ट्रॉल कर रहे हैं, जानते तो हैं, और एक इंटेंशन होता है कि सामने वाले की मानसिकता को तोड़ दो, इतना खौफ पैदा करवा दो कि बोलने की क्षमता ही खत्म हो जाए, इतना डरा दो। हमसे कौन डरेगा? हम ही डरते हैं लोगों से। हमसे काहे कोई डरेगा? हम और डराएंगे क्यों? हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमी हैं। हम अगर बंदूक टीवी में देख लें तो बेहोश हो जाएं, तो तुम सोच लो अरे अब कहने में क्या जाता है। और मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। एक आम आदमी के लिए मुसीबत, कहता भगवान मुसीबत मत देना भगवान। अगर राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते, बनते ही नहीं।
ये जो बाहर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखते हो ना, ये मुसीबत की देन है। ये मुसीबत की देन है, मुसीबत की। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको देखते हो, तुमको लगता होगा यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कोई संघर्ष ही नहीं है। तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको जब तुम मिलते होगे तुमको लगता होगा यार कितनी बढ़िया जिंदगी है। 10-10 गाड़ियां हैं घर में, 1 लाख रुपए महीना खर्चा मिल रहा है, जब हो तो यूरोप टहल आते हैं, अमेरिका टहल आते हैं। और तुम्हारी जिंदगी एनसीईआरटी में बीती जा रही। जिस दिन तुम्हें संघर्ष क्या होता है इसका पता करना हो, किसी मजदूर से जाके पंजा लड़ा लेना। जो मकान वकान बनाते हैं ना, ईंटा उटा ढोते हैं, उनसे जाके पंजा लड़ा लेना, चाहे जितना बादाम खाते हो। जो तुमसे 10 साल बड़ा मजदूर होगा मकान में, और जो ईंटा ढोता होगा ईंटा, उससे कहना कि भैया पंजा लड़ाना है तुमसे और कुश्ती लड़ना है। और इसे उठा के और इतनी बार नचाएगा, तुम्हें पहली बार ताकत का अंदाजा होगा कि भाई ताकत कैसे पैदा होती है। कभी किसी रिक्शा वाले से हाथ मिला के देखना, उसका ये जो पोर्शन है ना, उसकी कठोरनेस देखना कितनी ज्यादा है। बस उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। वो सोच रहा है मैं गरीब हूं, मैं रिक्शा वाला हूं। वो हनुमान जी वाली दशा है उसकी, शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं है। और यहां कितने लोग हैं जो सुबह उठ के बादाम, पिस्ता, अंजीर, यूट्यूब पे तो बहुत पड़ा हुआ है ना कि सुबह उठें तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाए। कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। जितना पसीना बहेगा उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। बस यही नियम है शुद्ध, बाकी कोई नियम ही नहीं है। हाँ, नहीं भागी कभी? टेस्ट करिए ना। मंजन करते थे, इसीलिए करते थे, दांत उनके कभी कमजोर नहीं होते थे। एकदम भागो, और सुबह भागते हुए जाना वहां तक। हाँ, भागते हुए जाना और देखना साफ सुथरी जगह हो। नहीं, गंगा जाती हो ना तो उनकी मट्टी निकालना अंदर से पानी में हाथ डाल के, हाँ, उसको खाओ। वो मिट्टी बहुत प्यारी चीज़ है। पहले लड़कों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है नोएडा में, तो वहाँ एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पूरा बालू वालू रखा गया है। तो वहाँ बच्चों को पेरेंट्स ले आते हैं खिलाने के लिए उसमें, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मिट्टी बढ़ाती है। और मिट्टी खाने का जो मज़ा है वो बचपन में जितने लोग ठोके गए होंगे उनको पता होगा। और मैं बड़े लंबे अरसे तक ये जो दिया होती है ना दिवाली वाली, इसको तोड़ तोड़ के खाता था। वो इतनी, जैसे कुल्हड़ की मैं चाय पीता हूं तो चाय कुल्हड़ ही तोड़ लिया। मिट्टी का जो स्वाद है वो बहुत, मिट्टी की खुशबू कितनी, जब पहली बारिश होती है तो उसकी खुशबू, उसका स्वाद। तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। आज ही मैंने किताब खरीदी है। आज क्या किताब लिखी मैंने, उसकी एक लाइन पढ़ी, मुझे इतना मजा आया। शंभू का मतलब क्या होता है?
भैया मेरे बैग में ब्राउन वाले में एक किताब रखी हुई है, आदि योगी सदगुरु वाली। 3-4 हैं, एक ही लेके आना। मतलब हम एक बैग लेके चलते हैं, उसमें 3-4 किताब तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। किताबों ने भाई साहब जीवन बदल दिया, और जीवन नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या कर डाला। सदगुरु ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आदि योगी। अभी नहीं आई है शायद, हो सकता है, या मैंने अभी देखा हो, पुरानी है। हाँ हाँ, जिसपे भगवान शिव की फोटो बनी हुई। और एक लाइन पढ़कर तो दिमाग घूम गया मेरा कि अरे क्या बात है, इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया। वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, बस पूजा किए जा रहे हो। तो भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति ने तो मीरा को भगवान बना दिया। भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति, पता ही नहीं कुछ। ये वाली किताब, ये अच्छा, द सोर्स ऑफ योगा, ये आज ही ली मैंने एयरपोर्ट से। 2-3 लाइनें बड़ी जबरदस्त जबरदस्त लगी। क्या लाइन लिखते हैं सदगुरु। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो। मतलब इंसान के पास मौलिक रूप से ये लॉन्गिंग का मतलब हुआ कि उसके पास एक मौलिक, फंडामेंटल मतलब मौलिक वो है कि उसे हर चीज जानना चाहिए, उसे हर चीज जानने का वो है अर्ज। हाँ, अर्ज है, मतलब वही तो मैं बार बार कहता हूं, क्यूरियोसिटी। ये लाइन का इसी उत्सुकता। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो, ओनली द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग विल क्वेंच दिस लॉन्गिंग। सिर्फ द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, यही तो छूट गया हमारे समाज में। द स्पिरिट